रात के 11 बज चुके थे और आसमान में बादल ऐसे गरज रहे थे मानो आज की बारिश पूरा शहर ले डूबेगी। उस रात आर्यन को ऑफिस से निकलने में देरी हो गई थी और मौसम देखकर उसे अंदाजा हो चुका था कि बारिश बहुत तेज होने वाली थी। इसीलिए वह अपनी बाइक लेकर जल्द से जल्द घर निकल जाना चाहता था, पर तभी उसे चौकीदार चाचा ने टोक दिया। अरे आर्यन जी, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जाऊंगा चाचा, इस वक्त अपने घर जा रहा हूँ। पर आर्यन जी, अभी निकलना ठीक नहीं होगा। अरे कोई बात नहीं चाचा, रेनकोट है ना, नहीं भीगूंगा। आर्यन जी, मैं बारिश की बात नहीं कर रहा। हाँ, क्या मतलब? आज अमावस की रात है। आज की रात ऐसे अकेले सफर करना ठीक नहीं है। अरे अमावस से तो क्या हुआ, क्या बोल रहे हो आप? आर्यन जी, कहते हैं अमावस की रात में प्रेत सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। इसलिए अच्छा होगा कि आप आज अकेले न जाएं, कल सुबह चले जाइएगा। हो गया आपका चाचा, क्या और भी कहानियां सुनानी है? आर्यन जी, मैं प्लीज यार, निकलने दो मुझे, वरना कहीं बारिश आ गई ना तो बीच रास्ते में फंस जाऊंगा। आर्यन अपनी बाइक से निकलने ही वाला था कि चौकीदार चाचा ने उसे फिर से टोक दिया। आर्यन जी, देखिए, मैं जानता हूं आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं और आप भूत प्रेत इन सब चीजों को नहीं मानते। फिर भी आप इसे रख लीजिए। ये क्या है? हनुमान जी का लॉकेट है आर्यन जी, ये आज रात आपकी रक्षा करेगा। अरे चाचा, मुझे कुछ नहीं होगा, पर मैंने कहा ना, मैं इन सब में। इसको आप अपने पास रख लीजिए, हमारा मन रखने के लिए ही सही, पर बस आप रख लीजिए इसको। आप भी ना चाचा, लाइए। खुश चलो, मैं बाय, गुड नाइट। इतना कहकर आर्यन बाइक लेकर वहां से निकल गया। हे बजरंग बली, आर्यन जी की रक्षा करना। बारिश शुरू हो चुकी थी और आर्यन अपनी बाइक तेज रफ्तार भगाया जा रहा था, पर आज उसे अपने घर का रास्ता कुछ ज्यादा ही लंबा लग रहा था। वह तेज बारिश में बचता बचाता आधे रास्ते तक तो पहुंच गया, पर बाकी का रास्ता तय करने की उसकी हिम्मत नहीं बची थी। तभी उसे अपनी बाईं तरफ जाता हुआ एक रास्ता दिखा। वह रास्ता दरअसल एक शॉर्टकट था। आर्यन उस शॉर्टकट के बारे में जानता तो था, पर वह कभी भी उस रास्ते से अपने घर नहीं गया था, क्योंकि वह रास्ता बेहद खराब था। और तो और हर तरफ हमेशा एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। पर आज उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा था, इसीलिए उसने अपनी बाइक उसी कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ ली। तेज बारिश के कारण आज वह रास्ता और भी खराब हो चुका था, पर आर्यन फिर भी धीरे धीरे उस रास्ते को पार किए जा रहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद मौसम ने दोबारा करवट बदली। बारिश और हवाओं की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज हो गई कि बाइक का आगे बढ़ना भी मुश्किल हो रहा था। तो आर्यन आसपास के घरों में बारिश से बचने की जगह ढूंढने लगा, पर उसे आसपास जो भी टूटे फूटे घर दिख रहे थे, उनमें से किसी की भी छत नहीं थी, मानो एक साथ गांव के सभी घरों की छत गिर गई हो। आर्यन को यह बात अजीब तो लगी, पर उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और दोबारा दूसरे घरों की ओर देखने लगा। तभी उसे अपनी दाईं ओर पर एक घर दिखा, जो देखने में तो बहुत पुराना था, पर उसके ऊपर एक छत जरूर थी। तो आर्यन ने अपनी बाइक वहीं खड़ी कर दी और उस घर के अंदर जाकर खड़ा हो गया। वह अपने सामने होती हुई उस तूफानी बारिश को एकटक देखने लगा। सामने का नजारा देखकर उसे समझ आ गया था कि बारिश अगले 2-3 घंटे तक रुकने नहीं वाली थी, इसलिए वो वहां खड़ा होकर फोन चलाने लगा। पर कुछ ही देर में उसके फोन की बैटरी ने भी दम तोड़ दिया और हताश होकर आर्यन को फोन वापस अपनी जेब में रखना पड़ा। वह वहां खड़ा अपनी किस्मत को कोस ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे से एक दरवाजे के खुलने की आवाज आई। पलटकर देखा तो दरवाजे पर सफेद कुर्ता पजामा पहने एक बाबा खड़ा था। उस आदमी को देखकर आर्यन डरने के साथ साथ चौंक भी गया था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वहां कोई रहता भी था। तभी वह बाबा बोला, बेटा अंदर आ जाओ, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, भीग जाओगे। उस बाबा को उस टूटे फूटे मकान में देखकर आर्यन की धड़कनें तेज सी हो गई थीं, पर फिर भी उसने अपने आप को संभाला और कहा, नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ। आर्यन जवाब देकर वापस आगे की ओर मुड़ गया, पर तभी वह बाबा दोबारा बोला, बेटा बारिश बहुत ज्यादा है, आ जाओ ना अंदर। नहीं अंकल, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ यहाँ, आप प्लीज फिक्र मत करो। एक बार कहा ना भीग जाओगे, समझ नहीं आता क्या तुम्हें? चलो आओ अंदर। अरे पर अंकल। आना, अंदर आओ, चलो। बेचारा आर्यन समझ ही नहीं पा रहा था कि वह बाबा उसे इस तरह से क्यों डांट रहा था। पर फिर जब उसने बारिश को देखा तो सोचा
बारिश के रुकने में वैसे भी बहुत वक्त है, तो क्यों ना अंदर जाकर ही आराम से बैठा जाए। तो उसने मुस्कुराकर बोला। ठीक है अंकल, मैं चलता हूं अंदर। तो आर्यन उस आदमी के पीछे पीछे अंदर के कमरे में चला गया, पर वह बाबा अब भी गुस्से में था। वह पलटकर आर्यन को दोबारा से डांटने लगा। तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था? हाँ क्या? यहां तुम्हारी गुड़िया कब से पापा पापा कर रही है और तुम्हें होश ही नहीं है? हाँ, ये कोई टाइम है घर आने का? अंकल, आप ये क्या बोल रहे हो? और शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं वो नहीं हूं जो आप सोच रहे हो। और अंकल, वैसे भी मैं बाहर ही ठीक था। सो प्लीज मुझे बाहर ही खड़े रहने दीजिए। बारिश खत्म होते ही मैं चला जाऊंगा। अरे बेटा, गुस्सा मत करो। मैंने तुम्हें अंदर इसलिए थोड़ी बुलाया था कि तुम बाहर चले जाओ। अच्छा, पीछे देखो। देखो, तुम्हारे पीछे कौन है? जैसे ही आर्यन पलटा, उसे अपने सामने एक छोटी सी गुड़िया दिखी, जिसके हाथों में एक गुड़िया थी और वह आर्यन को एकटक देखे जा रही थी। इससे पहले आर्यन कुछ बोलता, उसने कहा, पापा, आप इतने देर से क्यों आए? जाओ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। उस गुड़िया के मुंह से पापा सुनकर तो आर्यन का दिमाग घूम गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा था। वो यह सब सोच ही रहा था कि वह बाबा आर्यन के बेहद करीब आकर बोला, अपनी बेटी की बात का जवाब तो दे दो। क्या हुआ है तुम्हें? उस बाबा की बात सुनते ही आर्यन झुंझलाकर बोला, अरे, क्या बेटी बेटी लगा रखा है आपने? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में न तो आपको कभी देखा है न इस बच्ची को। प्लीज ये फालतू बातें मेरे साथ मत कीजिए और मुझे जाने दीजिए। आर्यन ने इतना कहा ही था कि कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। और तो और वह गुड़िया भी अब वहां नहीं खड़ी थी। पर इससे पहले आर्यन कुछ सोच पाता, उसे उस बाबा की आवाज दोबारा से आई, और इस बार आवाज बहुत ज्यादा भयानक थी। तुमने यह अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया, बिल्कुल। अपनी बेटी के साथ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। डर के मारे जब आर्यन उस बाबा की तरफ मुड़ा, तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वह बाबा तो उसके सामने ही खड़ा था, पर वह गुड़िया उसके ठीक पीछे छत की कड़ी से किसी लाश की तरह झूल रही थी। आर्यन यह देखते ही समझ गया कि उसका सामना किसी ऐसी चीज से हो चुका था जो इंसानी दुनिया के तो बिल्कुल भी नहीं थे। आर्यन पलटा और दरवाजा खोलकर बाहर भागने की नाकाम कोशिशें करने लगा, पर दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उसे उसी गुड़िया की आवाज सुनाई पड़ी, पापा पापा। डरते हुए जब आर्यन पीछे मुड़ा, तो उसकी बची खुची हिम्मत भी हवा हो गई। वह बाबा अब वहां से गायब हो चुका था और उस रस्सी से लटकती गुड़िया ने अपनी आंखें खोल रखी थीं और वह एकटक आर्यन को मुस्कुराते हुए देखे जा रही थी। पापा, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। अब आप हमेशा यहीं रहोगे मेरे पास। आर्यन के दिमाग ने अब काम करना बंद कर दिया था। उस हंसी को सुनकर उसके हाथ पांव सब ठंडे हो चुके थे। इसीलिए उसने पलटकर दोबारा दरवाजा खोलने की सोची, पर जैसे ही वह पलटा, उसने अपने ठीक सामने उसी बाबा को खड़ा पाया। पर इस बार शायद वह अपने असली रूप में आ गया था। उसके पूरे शरीर पर खून के धब्बों के निशान थे और उसके पेट से उसकी आंतें बाहर आ रही थीं। तभी वह बोला, अब तुम हमेशा यहीं रहोगे हमारे साथ? नहीं नहीं। आर्यन की आंखें अब भारी होने लगी थीं। वह समझ चुका था कि अब उसका बचना नामुमकिन था। पर जैसे ही उसके सामने खड़े बाबा ने अपने हाथ से आर्यन को पकड़ना चाहा, एक तेज बिजली की आवाज हुई और आर्यन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आर्यन की जब आंख खुली तो उसने देखा कि वह जमीन पर गिरा हुआ था और बारिश बंद होने के साथ साथ सुबह भी हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आया कि भला वह घर कहाँ गायब हो गया जिसके अंदर उसने उस बाबा और छोटी गुड़िया को देखा था। और तो और उसे ठीक से याद भी नहीं था कि कल रात उसके साथ आखिर हुआ क्या था। तभी उसे अपने पास जमीन पर गिरा हुआ हनुमान जी का लॉकेट दिखा, वही लॉकेट जो उसे चौकीदार चाचा ने दिया था। उस लॉकेट को देखने के बाद आर्यन के सामने सब कुछ साफ हो गया। वह समझ गया कि पिछली रात उसका सामना प्रेतों से हुआ था और वह उनसे इसलिए बचकर निकल पाया क्योंकि उसके पास हनुमान जी का यह लॉकेट था। उसने उस लॉकेट को माथे से लगाया और अपनी जेब में रखकर वहां से निकल गया। लेकिन इस हादसे के बाद आर्यन एक बात तो अच्छे से समझ गया था कि भूत प्रेत जरूर होते हैं और वो इंसानों को कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, पर जिनके साथ बजरंग बली का आशीर्वाद होता है उनका वो बाल भी बांका नहीं कर सकते,
क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे